बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल बनने वाली है। तो आप देख सकते हैं ये आलू की हम सवैयाँ बनाएंगे, रंगीन सवैयाँ। ईद हो चाहे दिन दयार हो, कोई भी वक्त हो, तो हम ईद पर ये स्पेशल रेसिपी ज़रूर बनाते हैं घर में, चाहे रंगीन सवैयाँ की सूरत में हो, चाहे वो सादा जो सवैयाँ होती हैं उस सूरत में हो। तो आज की रेसिपी है ना हमारी, रंगीन सवैयाँ बनाएंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि हमने आलू की ये सवैयाँ बनाई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है और बहुत ही मज़े की। तो हमने यहाँ लिया है, ये देख सकते हैं, इसके ज़रिए से ये मशीन लिया है, इसके ज़रिए से हम ऐसे आलू को थोड़ा सा ना मैच करके लेंगे। इसलिए मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हैं कि रंगीन सवैयाँ जो होती हैं ना थोड़ी सी छोटे साइज़ की होती है। तो ये देख सकते हैं, आपने इस साइज़ में काट लेनी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रगड़ते जाना, ये देखना आपको दिखाती हूँ अभी। तो बिल्कुल रंगीन सवैयाँ की शेप से ही बनेंगे ये, माशाल्लाह गोल बनेंगे। तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी हमारी ये जो माशाल्लाह सवैयाँ होगी ना, मीठी, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है हमारी। तो ये देख सकते हैं, हमने इस तरीके से ना इनको सबको ना आलू को कर लेना है, ठीक है। सवैयाँ इनकी बना लेनी है ऐसे ही तैयार करके। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा हाथ पे चोट लगी हुई थी, मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है तो इसलिए मैं आराम आराम से कर रही थी। ये सारे मैंने कर लिए आलू को, ये देख सकते हैं इनकी सवैयाँ मैंने तैयार कर ली है। तो अब इनको फ़ौरन मैं पानी में डाल दूँगी, क्योंकि आलू बहुत जल्द अपना कलर जो है ना वो चेंज कर लेता है। तो ये देख सकते हैं, मैं आलू को ना जो भी सवैयाँ बना के रखी हुई हैं ये इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। हमने 10 से 15 मिनट इसको भिगो के रखना है, ठीक है। तो उस उधर दूसरी साइड पे हम ले लेते हैं, यहाँ 1 कप मैंने घी लिया है, ठीक है। गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी, ठीक है। तो 1 कप घी का लिया है, तो मैं इसमें डालूँगी 1.5 कप चीनी का, ठीक है। तो 1.5 कप ये तकरीबन, ये मैं ढक्कन डालूँगी इसके, 2.5 ढक्कन डालूँगी, ठीक है। 2 ढक्कन भर के और 1 आधा ढक्कन। आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना भी ज़ायक़ा, ज़ाहिर-सी बात है, जितना मीठा चाहिए तो उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसको हमने आस्ता-आस्ता से, ये देख सकते हैं, मैट नहीं होगी ये, क्योंकि घी है। अगर इसमें पानी ऐड कर देंगे फिर मैट होगी, उतनी देर तक ये मैट नहीं होगी, सिर्फ पिघलेगी, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा सा। तो इसी तरह हमने इसको थोड़ी सी पकाते जाना है ताकि हमारी जो चीनी है ना थोड़ी सी पक जाए। तो उसी दौरान ये देख सकते हैं इस तरह हो जाएगी, ठीक है। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद की शक्ल है। तो आप देख सकते हैं, तो आपके पास अगर पानी है तो आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दूध इसमें इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि दूध बहुत ही मज़े का बनेगी हमारी जो रंगीन सवैयाँ हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे आएंगे। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम की हुई थी, फिर भी माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप कितने धुआं भी निकला है। तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे मैंने 1 से 2 बार करके थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं, अब फिर डालूँगी, ठीक है। इतना इतना ही डालना है आपने। तो दूसरी या तीसरी बार मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि हमें जो आलू है ना वो भी थोड़े से इसमें इसी में पकाने हैं, ठीक है। तो आलू की जब सवैयाँ हमारी पक जाएंगी तो फिर क्या ही ज़बरदस्त ज़ायक़ा आएगा माशाल्लाह। तो लगेगी नहीं कि ये घर में हमने तैयार किए हैं, कोई मानेगा ही नहीं। ईद हो चाहे कोई फंक्शन हो घर में, तो आप इस तरीके से फ़ौरी बना सकते हैं। अगर बाज़ार से नहीं मिल रही तो कोई झंझट नहीं है, आलू है तो पाकिस्तान कहते हैं ना कि हर चीज़ का जुगाड़ कर लेते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद तो ये देख सकते हैं, मैंने दूध जब वो अच्छे से पक गया तो मैंने अपने जो आलू भिगो के रखे हुए थे उनको अच्छे से खुश्क कर लिया था। उनका पानी रिमूव करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना कुछ, ये हम आस्ता आस्ता बिल्कुल लो फ्लेम पे ना इसको पकाते रहेंगे, ताकि ये जो इसमें थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया था ना, वो जो दूध है वो अच्छे से ना खुश्क हो जाए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ऐसी तरीके से मैंने ना इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमने पकाते जाना है इसको। और जो आपको पता है, आलू तो बिल्कुल अपनी भाप के साथ ही वो पक जाता है माशाल्लाह। तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप ये ना कहना कि हम इसको पकाते रहे तो पानी डाल दे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। फिर ज़ाहिर सी बात है, हमने वैसे भी इसको सवैयाँ के रूप में कटाई की हुई है, तो वो ना हो कि ये केपा ही बन जाए। वो कहते हैं ना, बिल्कुल ही हमें वैसे नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल अलग-अलग ही नज़र आनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं, यहाँ मैं 1 से 2-3 कलर ऐड करूँगी इसमें। ये मैंने लिया है इसमें कलर
ऑरेंज कलर है ये। तो ये ले रही हूँ मैं थोड़ा सा, एक चुटकी के बराबर रेड है ये कलर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा मैच करेंगे। मैंने यहाँ तक ये देखे कलर में भी पानी नहीं ऐड किया, ठीक है ना, कलर में पानी नहीं ऐड किया। कुछ लोग होते हैं वो चम्मच में भी हल करके डाल देते हैं, मैं भी डाल लेती हूँ, मगर इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना, ये आप बात ध्यान में रखें, गलती ना कीजिएगा। अगर गलती कीजिएगा वो ना हो फिर मुझे कमेंट में बात कहें कि सिस्टर ये रेसिपी हमारी तो ख़राब होगी, आपने बिल्कुल पानी जो है ना वो नहीं ऐड करना। यहाँ मैंने एक चुटकी के बराबर भी ना बिल्कुल ग्रीन कलर लिया है, बहुत तेज़ है कलर तो इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया था, क्योंकि हमें थोड़ी सी बस लुक चाहिए रंग बिरंगी सेवइयाँ बनाने के लिए। बहुत ही कमाल की हमारी आज की रेसिपी बनने वाली है, मैं कहती हूँ कमाल हो जाएगा, आप बाज़ार से लाना ही भूल जाएंगी। तो आप घर में ही बनाएंगे, एक सेहत और बच्चों को, छोटे बच्चों को बना के खिलाएं, जो वो आलू नहीं खाते, जो बच्चे छोटे, ठीक है, उनको रंगीन सेवइयाँ बना के खिलाएं, मैं कहती हूँ ज़बरदस्त। यहाँ मैं इसको ढाँप के रख दूँगी बिल्कुल 5 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं बिल्कुल रेडी पक के माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। तो डिश आउट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग-अलग हमारी जो सेवइयाँ है ना, रंगीन सेवइयाँ आलू की बनी है। आप इसको कोई भी नाम दें, मैं कहती हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी, और जितनी देखने में प्यारी है ना, सेहत और माशाल्लाह जायका लाजवाब है, जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। ये देख सकते हैं आप इसमें कोई भी गार्निश के लिए चीज़ डाल सकते हैं, आप पकाते वक्त भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ मैं इसमें सिर्फ थोड़ी सी ना किशमिश ऐड करूँगी, ठीक है। तो आपके पास जो भी चीज़ है वो डाल सकते हैं। मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े की माशाल्लाह हमारी आज की रेसिपी बन चुकी है। तो इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, इतनी प्यारी मैं आपको वीडियो बताती हूँ, ठीक है, और आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप एक लाइक भी कर दिया करें और अपने प्यारों से शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है, इज़्ज़त होती है, इनाम मिलता है, जिसकी इस इनाम, छोटे से इनाम से ना जो हमें बहुत माशाल्लाह खुशी मिलती है, आपके एक क्लिक करने से, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी, सॉरी। तो ये देख सकते हैं आप हमारी फाइनल लुक, ठीक है। तो उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मुझसे सब्र नहीं हो रहा तो मैं फ़ौरन खा लूँ इसे। तो टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।